नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी विद महिमा क्लासेस में स्वागत है। मैं अंकित आपके सामने संत काव्यधारा के प्रमुख प्रश्न जो संख्या जिसकी संख्या 26 से लेकर 50 है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं संत काव्यधारा के प्रमुख 50 प्रश्न ले आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो किसी न किसी गत वर्ष किसी न किसी लगातार परीक्षा में पूछे जाते रहे। और इन प्रश्नों की विशेषता ये है कि इन प्रश्नों में इनके उत्तर तो है ही, उत्तर के साथ साथ इन प्रश्नों की मैं सटीक व्याख्या अपनी ओर से तथा इनके इनके कुछ नोट्स भी इनके नीचे उपलब्ध करवा रहा हूँ। या फिर आप कह सकते हैं इनकी व्याख्या जो आप नीचे देख सकते हैं वो उपलब्ध करवाओ, जिसमें आपकी उन प्रश्नों के ऊपर बेहतर पकड़ और समझ बन सके, तथा उसके साथ साथ अन्य विकल्प जो दे रखे हैं उनसे संबंध में भी आप अच्छी तरीके से समझ सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न देखते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें 1 से लेकर 25 तक के PYQ दे रखे। आप इन PYQ को जरूर देखें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से और इनकी बहुत ही सटीक व्याख्या की गई है। चलिए 26वां प्रश्न है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित है। किस कवि की रचना संकलित है? तो जैसे कि विद्यापति है तो विद्यापति आदिकाल के कवि है। ठीक है। कबीर जो है, कबीर संत काव्यधारक है। जायसी सूफी काव्यधारक है। और जयदेव जो है विद्यापति के गुरु कहे जा सकते हैं। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो संत काव्यधारा का ग्रंथ है। ठीक है। इसकी रचना अर्जुन देव ने। ठीक है। अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में। तो इसमें कबीर के साथ साथ और भी मैं आपको बता दूं, कबीर, रैदास जी, पीपा, धन्ना जैसे प्रमुख जो संत काव्यधारा के प्रमुख कवि है उनकी रचनाएं सम्मिलित है। तो इसका आंसर होगा कबीर। अब देखिए, सिखों के आदि आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की भी रचनाएं संकलित है। अन्य नाम जो जायसी जो इस संदर्भ में असंगत है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये विद्यापति, जायसी और जयदेव, ये जो आदिकाल सूफी काव्यधारा और जयदेव जो है वो भी आदिकाल के हैं। ठीक है। अब देखिए 27वां प्रश्न, उलट बासिया किसने लिखी? तो सबसे पहले उलट बासिया वह होती है जिसमें हमें उलट बासियों का अर्थ पता होना चाहिए, जिसमें उल्टी बात की गई हो। ठीक है। तो वह उलट बासिया कहलाती है। तो उलट बासिया सबसे प्रमुख जो है वो कबीरदास जी ने लिखी। तो उलट बासिया लिखने वाले कबीरदास जी है। ठीक है। और एक आपके सामने उलट बासी का जो एक एग्जाम्पल है वो देखिए, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई। मतलब एक ऐसा अचंबा देखा जिसमें सिंह जो है वो गाय को चरा रहा है। ठीक है। और एक दूसरी है कि पहले पूत पीछे माई, पहले पुत्र का जन्म हुआ और फिर पीछे माता का जन्म हुआ। और चेला जो है वो गुरु जो है वो चेले के चरण छू रहा है। ठीक है, ये देखिए। ओके दोस्तों, तो अब आपको कबीर के बारे में थोड़ा विस्तृत दे रहा हूँ। कबीर का जन्म 1398 में। कबीर की एक प्रमुख रचना बीजक, जिसका संपादन धर्मदास ने किया। इसका संपादन 1464 ईस्वी में किया गया। जो बीजक है वो 3 भागों में है, साखी, शबद और रमैनी। ठीक है, ये देखिए। तो ये आपको इनके बारे में छोटा छोटा विवरण पता होना चाहिए। कबीरदास, अब 28वां प्रश्न है, कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? ये मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न रखने का मेन या मुख्य कारण आप कह सकते हैं कि ये है कि आजकल जो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव लेवल पर पूछे जा रहे हैं, अर्थात साहित्यिक समझ के ऊपर। इन प्रश्नों में साहित्य की समझ देखी जा रही है। तो देखिए, वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे। तो इसका आंसर सी है, उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात की। ठीक है। और ये मानव पीड़ा की परवाह नहीं की। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपको संत काव्यधारा जो है कि प्रवृत्ति याद होनी चाहिए। प्रवृत्ति यानी विशेषता है। जब प्रवृत्ति आपको याद होगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, कबीर ने हिंदू मुस्लिम जो है उसके मध्य मतभेद मिटाने की कोशिश की। ठीक है। ये बड़े व्यंग्यकार कह सकते हैं आप, मतलब भाषा इनकी कटाक्ष थी, कटाक्ष भाषा। तभी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक है। देखिए, कबीर
को मानवतावादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए उनके उत्थान की बात की। अब 29वां प्रश्न है कि ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद के प्रवर्तक और उनके उनके सन भी मैंने आपको बताए थे, एक अच्छे लेवल के साथ मैंने बताए थे। तो देखिए, ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार, तो इसका दार्शनिक आधार तो अद्वैतवाद है, ठीक है। और द्वैताद्वैतवाद किसका है? द्वैतवाद किसका है? तो मध्वाचार्य का, ठीक है। अब विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। अब आपके सामने ये भी प्रश्न हो सकता था कि कबीर कबीर का संबंध किस दार्शनिक से? तो अद्वैतवाद से। और यहाँ प्रश्न हो सकता था कि तुलसी का संबंध, यानी तुलसीदास जी का संबंध किस दार्शनिक से, आधार से? तो उसका विशिष्टाद्वैतवाद से। तुलसीदास जी का संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से। तो सूरदास जी का संबंध अगर पूछा जाए तो शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य, ठीक है। देखिए, तो तुलसीदास जी का संबंध जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद, सूरदास जी का संबंध शुद्धाद्वैतवाद और कबीर का संबंध अद्वैतवाद से। इसी पर 30वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्ति किस आलोचक की है? तो ये जो आपको ये पंक्ति हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। परंतु आप जब रामचंद्र शुक्ल की जब पंक्तियां पढ़ते हैं तब आप शुक्ल जी की भाषा को पकड़ सकते हैं, भाषा को आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि शुक्ल जी की जो भाषा है वो एक अलग प्रकार की है। आप उनका जो टोन है वो अलग प्रकार से देखेंगे तब आप शुक्ल जी की, अगर आपको कथन याद भी नहीं है फिर भी लगभग मैं जो ये भक्ति काल के जो टॉप 200 क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूँ उसमें लगभग आपको रामचंद्र शुक्ल की वो जो कोटेशन मिल जाएंगे या कथन मिल जाएंगे जो लगातार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी और रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर नगेंद्र के भी कथन आपको उपस्थित किए जाएंगे, ठीक है। देखिए, तो इनका जो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा गया। जो इतिहास संबंधित सबसे महत्वपूर्ण, इसको प्रकाश स्तंभ भी कहा जा सकता है। तो 1929 का इतिहास प्रकाश स्तंभ भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। 31वां प्रश्न है, किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? तो ये संत काव्यधारा है, ठीक है। अब संत काव्यधारा का संबंध निर्गुण शाखा से है, ठीक है। अब निर्गुण शाखा में संत और सूफी हुए, ठीक है। तो संतों ने मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया है, ये संतों के संदर्भ में। भाई सूफियों ने मजार पूजन और अवतारवाद का समर्थन किया है, ठीक है। और इन्होंने जो स्त्री है उसे तो परमात्मा और पुरुष को आत्मा कहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, संत काव्यधारा मूर्ति पूजा अवतारवाद का विरोध किया कबीरदास, ठीक है। संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी और जबकि कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास है। राम काव्यधारा के प्रतिनिधि तुलसीदास जी है, ठीक है। अब देखते आगे। 32वां प्रश्न है कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावनात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद का है? तो ये सूफियों के सत्संग का प्रसाद। जो संत काव्यधारा में दो प्रकार का रहस्यवाद देखा जा सकता है, भावनात्मक और साधनात्मक। जो ये साधनात्मक रहस्यवाद ये नाथों से ग्रहण किया संतों ने। जो भावनात्मक रहस्यवाद है सूफियों से, और सूफियों में सबसे ज्यादा भावनात्मक रहस्यवाद देखा जाता है, जिसके कारण सूफी ज्यादा सफल हुए संतों से। और आप कहे तो संतों ने धार्मिक समन्वय पर बल दिया, धार्मिक समन्वय पर। वहीं सूफियों ने साधनात्मक रहस्यवाद के माध्यम से या फिर इन्होंने सांस्कृतिक समन्वय पर बल दिया, ये आप याद रखें, ठीक है। तो देखिए, कबीर स्थान स्थान पर सूफियों के सत्संग का प्रभाव। अब 33वां प्रश्न है, 1455 साल गए, 1455, ठीक है। चंद्रवार एक ठाट है, जेठ सुदी बरसायत
को पूर्णमासी तिथि प्रकट हुए। ये पंक्ति किसके जन्म से संबंधित है? तो ये पंक्ति कबीरदास जी के जन्म से संबंधित है, क्योंकि अगर यहाँ संवत है, अगर यहाँ से हम 57 घटाएंगे तो ईस्वी आता है, तो 1398 ईस्वी। तो ये प्रश्न सिर्फ 1455 साल गए से संबंधित अगर हम देखें तो 1455 ईस्वी में से अगर हम 57 घटाते तो 1398 संवत से तो 1398 ईस्वी आता है। तो 1398 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? कबीर का। ठीक है, देखिए इसी प्रकार कबीर के जन्म के विषय में प्रसिद्ध पंक्ति कही गई है 1455। ठीक है, कबीरदास जी का जन्म संवत या फिर ईस्वी में कहे तो हम 1398। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो ज्ञान बोध के रचनाकार मलुकदास जी है। सुंदरदास जी की रचना कौन सी है? सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। ठीक है, रज्जब की सबंगी। ठीक है, अब मलुकदास जी की रचना देखते हैं। मलुकदास जी की रतन खान है, भक्त वचनावली है, भक्ति विवेक है, बाहर खड़ी है, ध्रुव चरित्र, रामावतार लीला, ब्रज लीला और सुख सागर नामक ग्रंथों के रचनाकार है। ये आप रचना जरूर याद रखें, क्योंकि मलुकदास जी से संबंधित किसी न किसी परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछा जाता रहा है। ठीक है, कवि सुंदरदास ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास और रज्जब अंगवधु, सॉरी हाँ ये गलत है, रज्जब की अंगवधु है। रज्जब की रचना है अंगवधु। अंगवधु में जो है, अंगवधु में इन्होंने दादू दयाल की रचनाओं का पदों के संकलन किया है, पदों का संकलन। ठीक है, इसी प्रकार जो हरडे बाणी उसका संकलन संत दास और जगन्नाथ दास ने किया है। ठीक है, ये भी हरडे बाणी का संबंध भी दादू दयाल से। देखिए अब 35वां प्रश्न, चंडी चरित्र किस की विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित्र जो है वो गुरु गोविंद सिंह की है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। ठीक है, इन्होंने दशम पातशाह, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहिब है का खंडन हो गया था। खंडन मतलब इसके कुछ पदों का नाश हो गया था, नष्ट हो गए थे। ठीक है, नष्ट होने के कारण, नष्ट क्यों? क्योंकि मुगल या फिर मुस्लिम आक्रमणकर्ता जो है उनसे इनका लगातार सिखों का संघर्ष रहा, तो इसलिए इन्होंने दशम पातशाह लिखा। ठीक है, इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। मार्च 1676 में इन्हें 10वां गुरु बनाया। ये आप सब याद रखें। ठीक है, देखिए 35वां प्रश्न, 36वां प्रश्न, सहजोबाई किस शाखा के प्रवर्तक? सहजोबाई और दयाबाई, ये दोनों जरूर याद रखें। ये दोनों चरणदास जी यानी चरणदास संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, ये ज्ञानाश्री शाखा की है। इनकी रचनाएं सहज प्रकाश, ये सहजोबाई की है, ये चरणदास जी की शिष्या है। और 1962 ईस्वी में सहजोबाई की जो रचना है सहज प्रकाश, उसका संपादन वेडियर प्रेस द्वारा। इस प्रकार दयाबाई की दयाबोध, आप दोनों याद रखें, दयाबोध और विनय मालिका, ऐसे याद कर सकते कि दया की विनय ने और मालिका बना दिया। ठीक है, अब देखिए 37वां प्रश्न, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्तियां। ये प्रवृत्तियों के संबंधित प्रश्न इसलिए क्योंकि ट्रेंड के अकॉर्डिंग रखे गए। अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कम होके ट्रेंड बेस्ड पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। वात्सल्य रस की प्रधानता कहाँ मिलती है? वात्सल्य रस की प्रधानता कृष्ण काव्य धारा में। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, आश्रयदाता की प्रशंसा रीतिकाल में। ठीक है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम। जन्म काल के अनुसार कबीर का जन्म 1398, 1469 में गुरु नानक का, दादू दयाल का 1544 और मलुकदास जी 1570। ये याद रखें। मसी कागज चूहो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो ये कबीर के विषय में कहा गया है। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति कबीर के विषय में कहा गया। और इसी प्रकार चंदन रैदास जी की पंक्ति है
कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बात समानी। ये रैदास जी की प्रमुख पंक्ति है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये गुरु नानक देव की है। और अपना मस्तक काटे के वीर हुआ कबीर। अब कबीर को देखकर आप कबीर नहीं, कबीर यहाँ सब देखकर आप कबीर नहीं कर सकते, ये दादू दयाल की है। ठीक है, तो ये पंक्ति आप जरूर याद रखें। 40वां, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसके आगे की है, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये मलुकदास जी की है। मलुकदास जी की रचना ऊपर दे बताई जा चुकी है। ठीक है, इनका जन्म 1570 में हुआ था, ये भी आप याद रखें। और इनकी ऊपर की जो रचना है वो जरूर याद रखें। ठीक है, और देखिए, और मैंने पंक्तियां रखी है कि जब हम हो तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं, अटल अगम जैसे लहरी, मई उदली जल केवल जलमाही। तो ये एक अद्वैतवाद से संबंधित पंक्ति है, अद्वैतवाद से। ठीक है, तो अद्वैतवाद दार्शनिक प्रभाव संतों पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब तुलसीदास की, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। ये तुलसीदास जी से संबंधित है। और सूरदास की, लरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करी में के छूटत। ये सूरदास जी से संबंधित है। ठीक है, ये पंक्ति आप जरूर इन, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हिंदी विद महिमा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से इसको डाउनलोड करें और इनसे संबंधित जरूर नोट्स बनाएं। ठीक है, अब 41वां प्रश्न, संत काव्य नामक नाम किसने दिया। अब संत काव्य नाम दिया राम कुमार वर्मा ने। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ला ने जो नाम दिया वो ज्ञानाश्रय शाखा है। और निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये देखिए, ये नामकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे। इसी प्रकार आदिकाल के भी नाम आपको याद होने चाहिए। इसी प्रकार रीतिकाल के भी नाम याद होने चाहिए। और आधुनिक काल में किस किस कवि ने कौन कौन से जो खंड है आदिकाल में, जैसे कि भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, छायावादोत्तर, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद से संबंधित जो है वो किस किस ने दिए। तो संत काव्य धारा, संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी भी है और संत काव्य से संबंधित गणपति चंद्र गुप्त भी है। ठीक है, इसी प्रकार आपको अगर आप इंटरलिंक करना सीखते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने कौन कौन से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आप अगर हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित रामचंद्र शुक्ला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र, इनके इतिहास के नाम अगर आपको याद है तो इसका मतलब समझो कि आपकी साहित्य में पकड़ अच्छी है। इसके साथ साथ अगर आपको उन पुस्तकों के सन भी याद है और प्रमुख टिप्पणियां अगर आपको प्रत्येक आलोचक की अगर याद है, प्रत्येक कवि के ऊपर, तो आप ये यकीन मानिए आप अपनी आप साहित्य में बहुत अच्छी पकड़ और अच्छी स्थिति में है। कबीर किस शासक के समकालीन थे। तो ये सिकंदर लोदी के, और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये कबीर की परछाई, कबीर साहिब जी की परछाई जो है, साहिब परछाई में इसका मिलता है। इसके अनंत दास ने कबीर जी की परछाई, इसी प्रकार रैदास जी की परछाई भी इन्होंने लिखी, दास जी की परछाई। देखिए सिकंदर लोदी। और ऐसा कहा जाता है कि शेख तकी के कहने पर, शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीर को पानी में फेंक दिया था। हालांकि शेख तकी, कुछ आलोचक जो है वो शेख तकी को गुरु कबीर का गुरु मानते हैं। हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल ने कबीर का गुरु रामानंद को माना है। अब देखिए साखी किस में, तो दोहा में, शब्द में गे पद है, गाने योग्य, और रमेनी में दोहा चौपाई। रमेनी में सर्वाधिक साहित्य दार्शनिकता। साखी का अर्थ साक्षी, सत्य को साक्षी मानकर गुरु द्वारा शिष्य को दिए गए उपदेश, ये साखी में। कबीर की वाणी का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। तो मलुकदास जी। अब इनके रामानंद जी के 12 शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, अब ये 12 शिष्यों के नाम आपको नीचे दिए गए। मलुकदास जी रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। ठीक है, गुरु का नाम पुरुषोत्तम था, इनके गुरु का नाम मलुकदास जी के गुरु का नाम याद रख सकते हैं। देखिए गुरु मलुकदास से संबंधित वापस प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें अनंत दास, सुखानंद दास, सुरसुरानंद दास, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा राजपूत थे, कबीरदास जुलाहा, मुस्लिम जुलाहा, सेन नाई, धन्ना जाट, रैदाजी चमार और पद्मावती और सुरश्री। ये 12 शिष्य है रामानंद के। ओके, ठीक है। 44वां प्रश्न, भाषाभूत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। तो विलक्षण प्रभाव और चमत्कार, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। तो देखिए आपको इसमें 2 से 3 पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल की दे दी गई है।
तो आप इन पंक्तियों को अगर मैच करें तो आपको इन शुक्ल जी की भाषा पर पकड़ हो जाएगी, जिससे आप शुक्ल जी की पंक्तियाँ आराम से पकड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास कबीरदास जी के बारे में। ठीक है, इन्हें कबीर की भाषा को सदुक्खड़ी कहा, यह शुक्ल जी ने कहा। ठीक है, शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर को वो महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जो सूर, तुलसी और जायसी को दिया। तो कबीर को महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कब? 1942 में इनकी पुस्तक है उसमें। ठीक है, अच्छा रामचंद्र शुक्ल, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संत काव्य प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? अब देखिए वापस प्रवृत्ति से संबंधित प्रश्न है। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जन जीवन का चित्रण, सदाचारी गुणों का प्रतिष्ठान और लोभ क्रोध हिंसा की निंदा। तो नहीं पूछा गया। तो वर्णाश्रम धर्म का समर्थन तो सूफियों ने किया, ठीक है, संतों ने नहीं। बाकी ये सारी संतों से संबंधित है। 46वां प्रश्न है कि कबीरदास जी का जन्म कब माना? तो विक्रम संवत 1456। ये अब ये 1455 देख के यहाँ नहीं, शुक्ल जी की जब मूल पुस्तक है उसमें 1456 माना गया। कबीरदास जी की वाणी का संग्रह किसने किया? तो धर्मदास ने। किसमें? बीजक में। ठीक है, ये वही 1464 ईस्वी में साकी शब्द। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर को क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता माना है। अब देखिए एक पंक्ति है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग दृढ़ बन माही, ऐसे घटघटी राम है दुनिया देखे नहीं। तो प्रस्तुत पद में भावनात्मक रहस्यवाद है, शुद्ध अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति कबीर की है। तो कबीर का संबंध किससे? अद्वैतवाद से। ठीक है, देखिए कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? हठ योग नाथों एवं सिद्धों से। हठ योग, इसमें कुंडली जागरण, ह यानी सूर्य और ठ यानी चंद्रमा का संबंध है हठ से। ठीक है, देखिए कॉलेज लेक्चर भर्ती 2014 में ये पूछा गया। सिद्धों एवं नाथों से प्रभावित है। कबीर 15वीं सदी में भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। इनमें सब साधनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानसी शाखा के प्रवर्तक और परंपरा की शुरुआत नामदेव ने की। कहां से? महाराष्ट्र से। नामदेव के गुरु का नाम विठोबा। देखिए आदि ग्रंथ, इनके कुछ पद आदि ग्रंथ में भी देखे जा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो ये एक संस्कृत रचना है। इसका अनुवाद गुरु गोविंद सिंह ने किया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, वापस वही। तो कुल मिला के दोस्तों ये देखिए इनकी जो प्रमुख रचना है, जपूजी, अस्तिवार, रहीरास और सोहिला। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में पहले वीडियो जो अपलोड कर चुका हूँ पहले वाली क्लास में, उसमें 1 से 25 और यहाँ 26 से 50 से संबंधित आपके प्रमुख PYQ जो है उनको रखा गया है। आप अगर इन वीडियो को देखते हैं तो यकीन मानिए आप जो भी परीक्षा देंगे जिसमें हिंदी साहित्य का जो संत काव्यधारा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो लगभग सही हो जाएंगे। आप नोट्स पढ़े और नोट्स पढ़ने के बाद अपने स्तर पर जो नोट्स बनाए उनके बाद इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक्सप्लेनेशन जो किया हुआ है वो आपकी रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि मैं इतना एक्सप्लेनेशन करूं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, और हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े। धन्यवाद।